Welcome to my YouTube channel Easy Economics, where I teach economics topics with easy tips and tricks, and also I'll provide you notes which will be beneficial for your board examinations as well as your school examination. So let us start without any delays. Today we are going to learn chapter 5 of economics class 10th, consumer rights. So what are consumer rights? Let us see that. In a marketplace, producer and sellers have more power than individual consumer. It means कंज्यूमर से ज़्यादा पावर होती है किसके पास? प्रोड्यूसर और सेलर के पास, क्योंकि वो कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट भी कर देते हैं कभी. जैसे कंज्यूमर में बी एक्सप्लॉइटेड थ्रू ओवर प्राइसिंग, लो क्वालिटी गुड्स, एडल्ट्रेशन, फॉल्स एडवर्टाइजमेंट एंड अंडरवेट गुड्स. अब ये कैसे होता है? ओवर प्राइसिंग मीन्स ओवर चार्ज करना, जितनी एमआरपी है उससे ज़्यादा वो चार्ज करते हैं. लो क्वालिटी गुड्स मीन्स क्वालिटी बहुत ही पुअर और चीप होते हैं, और ये दोनों सेम है. एडल्ट्रेशन एंड लो क्वालिटी गुड्स आर सेम. एडल्ट्रेशन में वो चीप इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं, लाइक कोई केमिकल मिक्स कर देंगे. अब दूध में भी हमने सुना है कि कोई वॉशिंग पाउडर ऐड कर देता है. अब ये किसका टाइप है? ये भी एडल्ट्रेशन का ही टाइप है. फॉल्स एडवर्टाइजमेंट, जैसे कि एक्ट्रेसेस ऐड करती हैं सूप का, क्या वो सच में उन्हें यूज़ करती हैं? नहीं. अंडरवेट कट्स, जैसे कि रिया ने शैम्पू खरीदा 200 ml का, और जब उसने मेजर किया तो निकला सिर्फ 180 ml. तो ये किसके अंडर आएगा? अंडरवेट कट्स के अंडर. ओके. तो इससे प्रोटेक्ट करने के लिए कंज्यूमर राइट्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं, और ये किसने किया है? हमारी गवर्नमेंट ने. इससे पहले ये भी क्वेश्चन आता है कि कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन होते क्या हैं और उनके फॉर्म्स क्या हैं. तो इसके सब हेडिंग्स मैंने यहाँ लिखा है, जिसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगी और आप उसे ईजिली कॉपी कर सकते हैं. फर्स्ट है अंडरवेट और सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स. मीन्स कि उसका वेट जितना उन्होंने मेजर करके वहाँ लिखा है उससे वो कम होता है. डुप्लीकेट और एडल्ट्रेटेड गुड्स मीन्स वहाँ पे उन्होंने कोई चीप प्रोडक्ट मीन्स चीप इंग्रेडिएंट्स यूज़ किया है और मिलावट की है. फॉल्स इन्फॉर्मेशन एंड मिसलीडिंग एड्स, कि एडवर्टाइजमेंट में कुछ और कहा और प्रोडक्ट कुछ और ही है. ब्लैक मार्केटिंग एंड होर्डिंग, ओवर चार्जिंग बियॉन्ड एमआरपी. ठीक है. कंज्यूमर मूवमेंट्स आया कैसे इंडिया पे? ये स्टार्ट हुआ था एक सोशल मूवमेंट के जैसे. किसके अगेंस्ट? अनफेयर प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट. जो करता था कौन? प्रोड्यूसर और सेलर्स कंज्यूमर के साथ. तो कंज्यूमर ग्रुप्स ने जो सोशल मूवमेंट स्टार्ट किया था, उन्होंने डिमांड किया हमें राइट चाहिए, सेफ्टी चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए, और ये सारे हमारे कंज्यूमर राइट्स में इंक्लूडेड हैं. एज अ रिजल्ट गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, COPRA, कॉपरा 1986. ये ज़रूर याद रखना है. ओके. तो कंज्यूमर राइट्स कितने टाइप्स के होते हैं? 6 टाइप्स के. राइट टू सेफ्टी, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू चूज, राइट टू बी हर्ड, राइट टू सीक रिडर्सल, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन. लेट अस सी वन बाय वन. राइट टू सेफ्टी क्या होता है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट हजार्डस गुड्स. मीन्स जैसे हार्मफुल गुड्स, हजार्डस मीन्स हार्मफुल. ओके. जैसे कि आपने एग्जांपल में देख लो, इलेक्ट्रिक आयरन खरीदा है, सो इट शुडंट ब्लास्ट. ओके. तो ये भी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सेलर की, प्रोड्यूसर की, कंज्यूमर की नहीं. अगर ऐसा कुछ होता है तो आप बिल्कुल फाइल कर सकते हैं कंप्लेंट. सेकंड है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड. डिटेल्स अबाउट क्वालिटी, क्वांटिटी, प्राइस, इंग्रेडिएंट्स, एक्सपायरी डेट, ये सब का इंफॉर्मेशन मेंशन होना चाहिए प्रोडक्ट पे. राइट टू चूज़. अब कंज्यूमर के पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, शॉप्स इतने सारे हैं तो ऑप्शन तो ऑफकोर्स बहुत सारे होंगे. तो उनके पास फुल राइट्स हैं कि वो चूज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग. कोई उन्हें फोर्स नहीं कर सकता कि आपको यही ही लेना होगा. उनके पास होता है राइट टू चूज़. फोर्थ है राइट टू बी हर्ड. अगर कंज्यूमर को कोई प्रॉब्लम है तो वो अपना कंप्लेंट फाइल कर सकता है और वो अपना वॉइस रेज कर सकता है. इसका भी उसे राइट है. जैसे कि अगर किसी कंज्यूमर को कोई प्रोडक्ट से कुछ हार्म हुआ है या कुछ लॉस हुआ है, तो वो जाके ज़रूर कंप्लेन करेगा कोर्ट पे और उसे कंपनसेशन भी मिलता है. राइट टू सीक रिड्रेसल, कंपनसेशन अगेंस्ट अनफेयर प्रैक्टिसेस. वही जो मैंने इस टॉपिक पे
इलेबोरेट करके बताया था वही है। ओके, और सिक्स्थ है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, नॉलेज ऑफ राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब कंज्यूमर को अपने राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो पता ही होने चाहिए। अगर वो पता ही नहीं होंगे तो वो उसे यूज़ कैसे करेगा, फिर तो वो ईजिली एक्सप्लॉइट हो जाएगा ना। इसीलिए ये सारे राइट्स होते हैं कंज्यूमर के पास, जिसकी उसे फुल नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है, लेट अस सी। सो नेक्स्ट है कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अब एक कंज्यूमर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है वो देखते हैं। बी अवेयर ऑफ क्वालिटी एंड प्राइस, उसको क्वालिटी और प्राइस की फुल नॉलेज होनी चाहिए। ऑलवेज चेक लोगोस मार्क्स लाइक ISI, AG मार्क, हॉल मार्क, ये सब उसे चेक करके ही प्रोडक्ट लेना चाहिए। थर्ड है टू नॉट वेस्ट रिसोर्सेज, कभी भी रिसोर्सेज वेस्ट नहीं करने चाहिए। आस्क फॉर अ बिल, हमेशा बिल लेना चाहिए कुछ भी सामान परचेज करने के बाद। रीड लेबल्स ऑलवेज, हमेशा इंग्रेडिएंट्स और लेबल्स हमेशा ही अच्छे से पढ़ने चाहिए। फाइल कंप्लेंट इफ़ एक्सप्लॉइटेड और चीटेड, अगर वो एक्सप्लॉइट या चीट हुआ है किसी प्रोड्यूसर और सेलर के थ्रू तो उसे एक कंप्लेंट ज़रूर फाइल करनी चाहिए। डोंट गेट लूड बाय फॉल्स एड्स, फॉल्स एड्स से इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। लूड मीन्स इन्फ्लुएंस। ओके, नेक्स्ट है रेड्रेसल मैकेनिज्म। अब रेड्रेसल मीन्स कंपनसेशन कैसे मिलता है। इसके 3 टियर सिस्टम होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल। अब डिस्ट्रिक्ट लेवल कहाँ तक होता है, अप टू 20 लाख क्लेम कर सकते हैं। स्टेट लेवल में 20 लाख टू 1 करोड़ क्लेम हो सकता है। नेशनल लेवल में अबव 1 करोड़। ठीक है, तो फाइल करने के भी अपने बेनिफिट्स हैं। अगर आप कभी भी एक्सप्लॉइट या चीट हो तो ज़रूर फाइल करो, क्या पता रातों रात अमीर हो जाओ, है ना। तो कंक्लूजन क्या है इसका, कंज्यूमर अवेयरनेस, कंज्यूमर एम्पावरमेंट। जितना कंज्यूमर अवेयर होगा, नॉलेज होगी उसे, उतना ही वो एम्पावरमेंट होगा। ठीक है, बोथ राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मस्ट बी एक्सरसाइज्ड। जो भी राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो सब थियोरिटिकल नहीं होने चाहिए, प्रैक्टिकल लाइफ में भी अप्लाई करने चाहिए। अ विजिलेंट कंज्यूमर इज़ द बेस्ट सेफ गार्ड अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। विजिलेंट मीन्स वेल नोन्ड, इन्फॉर्म्ड, ठीक है, अवेयर। तो जो कंज्यूमर को अपने राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी पता होते हैं वो बेस्ट सेफ गार्ड होता है किसी भी एक्सप्लॉयटेशन के, उसे कोई एक्सप्लॉयट या चीट नहीं कर सकता है। तो कुछ एक्स्ट्रा कीवर्ड्स हैं जो हमें पता होने चाहिए एज यू आर बोर्ड स्टूडेंट। सो गवर्नमेंट और NGOs ने कई कैंपेन रन किए हैं, लाइक जागो ग्राहक जागो। इसका एडवर्टाइजमेंट तो टीवी में हम सब ने देखा है। एडवर्टाइजमेंट टीवी में, न्यूज़पेपर में, रेडियो में और ऐसे मैगजीन्स में या होर्डिंग्स में भी लगाया जाता है। तो ये सारे अवेयरनेस कैंपेन होते हैं जो गवर्नमेंट और NGO रन करते हैं। कुछ मार्क्स हैं जिनके बारे में भी हमें पता होने चाहिए। ISI, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में ISI मार्क होता है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। AG मार्क इसमें होता है एग्रीकल्चरल गुड्स में, जैसे पल्सेस, ऑयल एक्सेट्रा। AG मार्क्स एग्रीकल्चर, ISI इंडस्ट्रियल। हॉलमार्क इसमें होता है ज्वेलरी में, गोल्ड एंड ज्वेलरीज में। ओके, कंज्यूमर forums and NGOs, many consumer groups help people fight exploitation. Example, Consumer Unity, Trust Society, Consumer Unity and Trust Society, CUTS, Common Causes। ये सारे कुछ forums हैं और NGOs हैं जो कंज्यूमर जो एक्सप्लॉइट होते हैं उनके साथ मिलके फ़ाइट करते हैं और कोर्ट जाते हैं, केस करते हैं और उन्हें उनका कंपनसेशन दिलाते हैं। ग्लोबलाइजेशन और कंज्यूमर राइट्स। अब ग्लोबलाइजेशन का क्या इफ़ेक्ट है, ग्लोबलाइजेशन ने इंक्रीज़ करा है चॉइसेस को। कंज्यूमर के पास बहुत सारी चॉइसेस हैं, अगर वो क्लोथिंग हो या फूड आइटम्स हो या इलेक्ट्रॉनिक्स हो। अब कंज्यूमर के पास कई सारे ब्रांड्स और कई सारे ऑप्शंस हैं चूज़ करने के लिए। बट ऑल्सो इट इंक्रीज रिस्क ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, फेक प्रोडक्ट्स, ऑनलाइन फ्रॉड। अब आपने भी कभी ना कभी ऑनलाइन शॉपिंग तो की ही होगी, तो क्या उसमें हमेशा सही सामान आपको मिलता है? नहीं, मुझे तो नहीं मिलता। एक बार मैंने एक कपड़ा मंगाया था ऑनलाइन और वो क्या ही बोले उसके बारे में,